हाउ आर यू? त्रिलोकी सर मैथ्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सीरीज में एक और नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं और वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों, डोमेन और रेंज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों निकालना है और इजी तरीके से हमें कैसे निकाल सकते हैं, और इसके अलावा हमें एक और चीज का डिफरेंस देखना है इस वीडियो में, वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिगोनोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सारी चीजों को समझने के लिए बच्चों और इजी तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, तभी पूरा वीडियो आपको क्लियर हो पाएगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो पाएगा बच्चों। तो सबसे पहले हमें टॉपिक समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिगोनोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अभी तक आपने अब तक की क्लासेस में क्या पढ़ा था बच्चों? ट्रिगोनोमेट्री। अब नए क्लासेस में क्या आ गया? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है क्लासेस में। तो बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊं। अभी तक आपने सीखा था बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा और कोसेक थीटा। These are the 6 ratios. These are called the 6 ratios. और ये 6 ratios किसमें होते हैं बच्चों? ट्रिगोनोमेट्री बच्चों। अब आ गया कि हमारे पास बात आती है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात नहीं करी। किसकी बात करी थी हमने करी थी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। हमने किसकी बात करी थी? हमने करी थी क्वाड्रेंट सिस्टम की और हमने करी थी मेजर्स ऑफ एन एंगल की। लेकिन इस वीडियो में बच्चों हम प्रॉपर वे से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सीखने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा। अब आती है बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। बस ये वाली बात आ जाती है। क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस? तो इसको समझने के लिए बच्चों मैं आपको लिखूंगा y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स एंड सो ऑन। इस फॉर्म में जब क्वेश्चन आ जाता है बच्चों तो ये कहलाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कंफर्म हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिगोनोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। और बच्चों जब फंक्शन की बात करोगे तो इसमें डोमेन भी होगा, इसमें रेंज भी होगा। अब डोमेन और रेंज कैसे होता है, इसका मीन क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं बहुत इजी तरीके से। मैं इसे करता हूं रफ और अब आ जाते हैं कि हमें डोमेन और रेंज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं अगेन लिखूंगा बच्चों y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स एंड सो ऑन। और भी सारे आ सकते हैं, बहुत तरीके के आ सकते हैं बच्चों फंक्शंस। तो यहां पर डोमेन क्या होता है? डोमेन मींस होता है कि यहां जो x की वैल्यूज हैं, यानी कि इनपुट जो इनपुट कर रहे हैं, किस चीज में इनपुट कर रहे हैं, वो कहलाता है डोमेन। और जो आउटपुट होता है बच्चों वो कहलाता है हमारे पास रेंज। तो डोमेन का मींस ये होता है कि फंक्शन में ऐसी कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। चलो हम सिर्फ साइन एक्स लेते हैं फिलहाल, अभी हम सिर्फ एक ही फंक्शन की वैल्यू ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने लिखा यहां पर y इक्वल टू साइन एक्स। चलिए एक ही लेके चलते हैं। तो x की कौन कौन सी वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं जिससे कहीं भी ये अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। अनडिफाइंड आप समझ गए बच्चों, क्योंकि सब कंडीशन में डिफाइन जरूर आना जरूरी है भाई। देखो डिफाइन नहीं आएगा तो मतलब ही नहीं रह जाता, आपकी वैल्यू क्या आएगी। तो x की कौन कौन सी वैल्यू पुट करें इस फंक्शन में, ये फंक्शन डिफाइंड हो जाए बच्चों, इसे बोलते हैं डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। और भैया रेंज क्या होती है? y की जो वैल्यूज आएंगी, जो आंसर्स आएंगे, जो आउटपुट आएगा, वो क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है रेंज। तो आज हम बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं इस टॉपिक को। तो चलिए आपको डोमेन रेंज बताने के लिए सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक बहुत छोटा सा टॉपिक बताऊंगा, शायद आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने सीखा था क्वाड्रेंट सिस्टम। और क्वाड्रेंट सिस्टम कैसे सीखा था बच्चों? एक बार मैं छोटा सी तरीके से रिवाइज कराऊंगा, बहुत छोटे तरीके से। और ये x डैश y डैश ओरिजिन, ये और 0 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई रेडियन एंड 3π/2 रेडियन, और ये था 2π रेडियन। यही किया था और ये इस तरह से एंगल बन जाता था। 360 कह सकते हो इसे, या 2π रेडियन कह सकते हो, 360 डिग्री कह सकते हो। इस पूरे क्वाड्रेंट सिस्टम को बच्चों आज हम सीखेंगे एक लाइन में। तो लाइन मींस यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की बच्चों, थोड़ा सा सीधी लाइन कर लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ की और इस लाइन पर मैंने क्या किया, यहां पर से लिया 1 2 3 4 5 पार्ट में मैंने डिवाइड किया इसको। तो यहां से लिया 0 डिग्री, 0 यहां से लिख देते हैं 0 रेडियन। दूसरा लिखा मैंने π/2 रेडियन, ये लिखा हमने पाई रेडियन, ये लिखा 3π/2 रेडियन, और ये हो गया बच्चों हमारे पास 2π रेडियन। तो मैं इस वाले पार्ट में इसे कर सकते हैं 0 से π/2 कितना था भैया? फर्स्ट क्वाड्रेंट
इसका कौन सा था, सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बच्चों क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो सभी को क्लियर है। तो जो ये पार्ट था मैंने इसको 9 में लिख दिया, इसको हटा दो भैया। अब हमें क्या करना है भाई, यहां पर लेते हैं साइन एक्स, ये लेते हैं कॉस एक्स, और ये लेते हैं बच्चों टेन एक्स। क्यों लिया है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है भाई? देखो, डोमेन और रेंज बताने से पहले मुझे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने बहुत जरूरी है। अगर वो क्लियर नहीं हुए तो सिर्फ और सिर्फ मुझे रटाना ही कहलाएगा, वो मैं रटाना नहीं चाह रहा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन रेंज, कैसे उनके आंसर्स आते हैं। तो थोड़ा बच्चों टाइम लगेगा इनको समझने के लिए, बस एक बार समझ लोगे तो डोमेन रेंज 100% आपको बहुत इजी लगने वाले हैं और कभी नहीं भूलोगे। तो चलो बच्चों, आज हम लेते हैं, आपको पता है बेटा, आपको मैंने बताया था एक क्वाड्रेंट सिस्टम से, या कह सकते हो आप यूनिट सर्किल से। यूनिट सर्किल से मैंने आपको पिछले वीडियोस में, अच्छा एक बात और बच्चों, अगर आपने पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा उन्हें, कि हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह की चीजें आपको कंफर्म नहीं हो और उन वीडियो को देखकर कंफर्म हो जाए। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, यूनिट सर्किल से मैंने बताया था साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। ऑलरेडी आप इसको 9th और 10th क्लास में भी आप इसको डिस्कस कर सकते हो, पढ़ चुके हो, पढ़ चुके हो बेटा। तो ये आपको सबको पता है। इसको जरा मार्कर को चेंज कर लेते हैं, इसको मार्कर को चेंज कर लेते हैं बेटा। तो साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है, फिर 1, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, पाई बाई 2 मतलब 90 की वैल्यू 1 होती है। चलिए अब उसके बाद अगर यहाँ 0 है तो 1 0 1 और ये 0 बेटा ऐसे लगा दो। अगर आपको 2 पता है तो 0 1 आपको 2 पता थे, फिर 0 फिर 1 फिर 0, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये पाई बाई 2 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है और साइन 2 पाई बाई की वैल्यू 0 होती है। चलो ये इससे कंफर्म हो जाएगा। अब बात कैसे आए, कहां आए, वो हम यूनिट सर्किल से सीख चुके हैं। चलो अब बच्चों एक बात और, अब कॉस का, हमें कॉस का देखना। हाँ दूसरी बात एक और, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है बच्चों। तो यहां आपको नेगेटिव करना होगा, यहां भी नेगेटिव करना होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन 0 के नेगेटिव कोई बात ही नहीं बनती। चलो बच्चों अब आता है cos x, cos x पे आ जाओ। cos x, cos 0 की वैल्यू 1, वेरी गुड। cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये होती है 0, थोड़ा सा इसे बड़ा बना लेते हैं। अब 1 आ गया, 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, ठीक। अब कौन कौन से क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, अब इसके लिए क्वाड्रेंट सिस्टम आपको कंफर्म होना चाहिए। आई होप आपने कर रखा होगा, अगर नहीं करा तो एक बार ध्यान से देखें। तो मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम को इस तरीके से बताने की कोशिश कर रखी है उस वीडियोस में। तो बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में 10 नेगेटिव होता है, तो बेटा ये नेगेटिव आ जाता है। यहां से कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए बेटा। और दूसरी बात एक और कि tan x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, tan x होता है sin x अपॉन cos x, यू नो, यानी कि इसमें इससे डिवाइड करते जाओ। 0 में 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, tan 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी भैया। 1 में 0 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड हम, यानी कि 1 अपॉन 0 की वैल्यू अनडिफाइंड है, आपको सबको पता होना चाहिए। तो मैं लिखता हूं अनडिफाइंड, ठीक है। और दूसरा भैया 0 में -1 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 -1 में 0 से डिवाइड कर रहे हैं, अनडिफाइंड, अगेन अनडिफाइंड, ठीक है, कंफर्म। और 0 में 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा। पहले सिर्फ इस पार्ट को समझ लो, इससे आप tan के बाद cot sec cosec सब निकाल सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ 3 पार्ट लेके चल रहे हैं, sin cos tan। आई होप आपको समझ में आ गई वो सारी चीजें, एक बार देख लीजिए बच्चों। अब थोड़ा सा पार्ट और कराना है, फिर हम डोमेन रेंज पर आ जाएंगे। तो क्या कराना है बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहां पर पहला पार्ट आएगा बच्चों, y इक्वल टू साइन x इक्वल टू 0 कब आएगा, बिलोंग्स टू, बहुत छोटा सा पार्ट है। अगर आपने ये सीख लिया तो 100% डोमेन और रेंज बढ़िया होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान देना इस पे पार्ट में बच्चों, साइन x कब 0 आ रहा है इस पार्ट में, जरा बताएंगे सोच के। ऊपर वाले लाइन ले लो, साइन x कब 0 आ रहा है भैया, साइन 0 इक्वल टू 0, साइन पाई इक्वल टू 0, देखो साइन पाई इक्वल टू 0 एंड साइन 2 पाई इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। यहीं तक एंगल थोड़े होंगे, तो एक क्वाड्रेंट दे रखा है, बहुत सारे क्वाड्रेंट आएंगे इसके आगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद फिर फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आ जाएगा, ऐसे कंटिन्यूअस में चलते रहते हैं एंड सो ऑन। बच्चों ये समझ में आ गया होगा। एक बात बताइए, इन जनरल, मैं जनरल में बात करता हूं,
इन जनरल, जनरल में क्या हो गया बच्चों, जनरल सी बात करिए, 0 पाई 2 पाई, इसका मतलब 3 पाई पर भी 0 आएगा, 4 पाई पर भी 0 आएगा, 5 पाई पर भी 0 आएगा, 6 पाई पर भी 0 आएगा। जितने भी पाई के साथ हम इंटीजर्स लगाते जाएंगे, माइनस में भी हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है। इसका मतलब ये होगा, मैंने जनरल बात करी, इसका मीन्स कि इफ इन जनरल साइन x इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू, छोटी सी बात, कब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी इसका मीन ये होगा बच्चों कि साइन पाई की वैल्यू भी 0 हो गई और साइन माइनस पाई की वैल्यू भी 0 हो गई, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 हो गई, साइन माइनस 2 पाई की वैल्यू भी 0 हो गई। अब आप सोच के बताइए साइन 1000 पाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अरे यार ऑब्वियसली 0। साइन माइनस 125 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऑब्वियसली 0। सारी कंडीशन में 0 आएगी, तो इस चीज को कंफर्म करके रखो। आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, छोटी छोटी बातें बताऊंगा बच्चों में आपको। अब बात आती है इस चीज को के बाद मैं लूंगा cos x इक्वल टू 0 कब कब होगा। यानी एक चीज ध्यान रखो बच्चों, मैंने यहां लिखा है कि साइन, यहां लिख लेते हैं साइड में, साइन x इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू क्या भैया, x की वैल्यू n पाई होनी चाहिए और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इस पार्ट को उठाकर रखो। अब मैं सेकंड पार्ट की बात करूंगा कि cos x इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए। इसके लिए मैं करूंगा यहां पर इसको रफ, और बच्चों क्या लिखूंगा यहां पर, यहां लिखूंगा मैं सेकंड क्या, cos x इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू क्या भैया, बिलोंग कर रहा है cos, कब कब 0 आ रहा है भैया, cos आ रहा है पाई बाई 2, cos देखो जरा ऊपर लाइन पे देखो, cos पाई बाई 2 इक्वल टू 0, पहला वाला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या आ रहा है बच्चों, cos 3 पाई बाई 2 इक्वल टू 0, और ऐसे आगे भी आएंगे एंड सो ऑन। यस, तो बच्चों इनकी जनरल फॉर्म बता दो कोई सी, जैसे मैंने आपको बताई थी कि x की वैल्यू n पाई लगा दो तो आपके पास 0 आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे लगाओ, इन जनरल, इन जनरल क्या भैया, cos x इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू क्या, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिससे कि 1 रखने पर कुछ और आ जाए, इनमें से पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड क्या क्या आना चाहिए, 5 पाई बाई 2। तो इसके लिए जनरल वैल्यू बनाई गई, वो है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर x बिलोंग टू द इंटीजर। यानी इसमें 2n यानी कि x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 अगर लगा दी जाए बच्चों, तो ये 100% कॉस में रखने पर आंसर 0 आएगा। देखो कुछ भी रख लो, तो अगर आपने इंटीजर में रखो, आपने 0 रखा यहाँ पर या 0 रखा तो कितना आएगा, x की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई। यहाँ पर 1 रखा कितना आया बेटा, 3 पाई बाई 2। यहाँ पर 2 रखा 5 पाई बाई 2। यहाँ पर माइनस में रखा कुछ और रखा, प्लस रखा, तो जो भी रखेंगे बच्चों आपको 100% उसमें कॉस में रखने पर वो वैल्यू आपको 0 ही देगी। इसका मतलब cos 0 बिलोंग्स टू x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। x क्या है, n क्या है यहाँ पर, n बिलोंग्स टू n इंटीजर। कैसा रहा, चलिए एक बात और हम करते हैं, इसे रफ करते हैं। अरे यार ये इस तरीके से बताओ, वो करो तो बहुत अच्छा रहेगा, हम क्यों माइंड पर प्रेशर डालें, हम इजी तरीके से करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। तो ये दोनों चीजें आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, और इसको डालते हैं बच्चों हम ब्लॉक में। तो बात याद हो गई होंगी, साइन 0 कब भैया 0 आता है, साइन x कब 0 आता है, x की वैल्यू n पाई रख दो, n क्या चीज है, इंटीजर। अब भैया cos 0 cos x की वैल्यू 0 कब आती है, जब x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 रखेंगे, n क्या है, इंटीजर्स, कंफर्म, वेरी गुड। एक और बात करते हैं बच्चों, चलो 10x, ये तो थर्ड पार्ट लेते हैं, 10x इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू, बहुत इजी तरीके से करो बच्चों इसे। तो ये बताइएगा कि 10 0 की वैल्यू भैया 0 आ रही है, ऊपर लाइन में देखो, फिर उसके बाद 10 पाई की वैल्यू भी 0 आ रही है, इसको फर्स्ट लो, इसको सेकंड लो, और थर्ड कंडीशन में एक और आ रहा है बच्चों 10 2 पाई इक्वल टू 0, और ऐसे बहुत सारे आएंगे, लाखों करोड़ों वैल्यू होती हैं एंड सो ऑन। वेरी गुड। तो बच्चों कैसे रहा, देखो बिल्कुल n पाई, इसका मतलब ये हुआ कि साइन 10 x इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू
x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -2 पाई, -3 पाई। ये तो साइन वाली बात आ गई, अभी तो हमने साइन में पढ़ा थी ये चीज। सेम n पाई साइन में भी यही है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका मतलब हम यहाँ पर एक और डाल दे रहे हैं थर्ड पार्ट क्या डालेंगे बच्चों, 10x इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू क्या भैया, x इक्वल टू n पाई। वेरी गुड बेटा, इसमें n क्या कर रहा है, n बिलोंग्स टू द इंटीजर, यानी साइन का और टेन का टॉपिक है जो दोनों पार्ट में है, वो जब 0 कब आ सकता है, n पाई रखने पर। साइन में भी n पाई रखो तभी भी 0 आएगा, और टेन में भी n पाई रखो तो 0 आएगा। किसका याद करना है, कॉस का। कॉस क्या था, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्या आपने तीनों याद कर पाओगे बच्चों, अरे क्यों नहीं करोगे यार, बहुत अच्छे बच्चे हो। इसको मैं करूंगा अब आते हैं बच्चों फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। कौन कौन से रह गए, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। छोटी सी बात बताऊंगा, बहुत छोटी सी बात। यहां हम लेंगे फोर्थ, यहां लेंगे फिफ्थ और ये लेंगे सिक्स्थ। अरे सर आप क्या बता रहे हो, बहुत सारी चीज तो हो गई। अरे थोड़ा सा और कर लो बच्चों, क्या देखो भाई, सबसे पहले मैं लूंगा 10 के बाद cot x। cot x इक्वल टू होता है cos sin x अपॉन, सो cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x। अब आपको बच्चों एक बात तो पता है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर हम 0 आ जाता है, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इट मींस कि यहां पर x की वैल्यू कभी भी नहीं होनी चाहिए sin x को जो 0 लेके आए, और sin x को 0 क्या लेके आ रही है बच्चों, n पाई। तो यहां पर n पाई कभी भी नहीं होना चाहिए। n किसको बिलोंग कर रहा है भैया, इंटीजर को। वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि cot x में कभी भी हम x के प्लेस पर n पाई नहीं रखेंगे, ठीक है। अब आता है बच्चों sec x ले लेते हैं, और उसके बाद लेंगे हम लोग cosec x। तो sec x होता है 1 अपॉन cos x। भैया x की वैल्यू कौन सी नहीं रखें, मुझे सोच के बताइए। और cosec x में 1 अपॉन sin x होता है। सिमिलरली यू मे से अबाउट बोथ x इक्वल टू कौन सी वैल्यू हमें नहीं रखनी भैया, cos x 0 कब कब हो जाता है, जब हम 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लगा देते हैं। तो यहां कभी भी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये इसको अनडिफाइंड कर देगा। अनडिफाइंड कर देगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब आता है हमारे पास cosec x इक्वल टू 1 अपॉन sin x। भैया sin x 0 कब कब आ रहा है, n पाई। n पाई इसमें नहीं रखना भैया, n क्या है, एक इंटीजर है। आई होप ये सारी बात समझ में आ गई है, नहीं आई आपको, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूं आपको डोमेन एंड रेंज। अगर ये टॉपिक यहां तक क्लियर नहीं है तो पहले ढंग से इसको समझना होगा आपको। उसके बाद मुझे आई होप आपने सबने समझ भी लिया होगा। चलिए आइए अब बात करते हैं मेन, कैसे हम डोमेन और रेंज को फाइंड करेंगे इजी तरीके से। ये बहुत जरूरी है कि इजी तरीके से फाइंड करेंगे। तो चलो आज सीखते हैं। तो बच्चों अब हम आते हैं 10x वाले फंक्शन पर। तो y इक्वल टू 10x यहां पर लिख देते हैं थर्ड, और थर्ड क्या है, y इक्वल टू 10x। अब इसका क्या निकालना है हमें, डोमेन। भैया डोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए जो इसको अनडिफाइंड कोई भी वैल्यू नहीं दे पाई। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सारे रियल नंबर इसका डोमेन हो सकता है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होंगे जो इसका डोमेन नहीं हो सकता। ऐसे कौन से नंबर्स हैं, तो आइए यहां पर रफ कर देखते हैं। 10x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। भैया अनडिफाइंड जो होंगे वो नंबर वही होंगे जो इसमें नीचे 0 लेके आएंगे, यानी cos x कभी भी 0 अगर हो जाएगा तो 10x अनडिफाइंड हो जाता है। 10x cos x 0 कब कब होता है, जब ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हम इसमें लगा देते हैं। तो बच्चों यहाँ कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। इसका मीन ये हुआ कि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 कभी भी नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने सारे रियल नंबर, लेकिन माइनस ये चीज नहीं आना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इसको एक्चुअली मैं समझाने के लिए आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, शायद आपने सेट में पढ़े हो, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दूंगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है as x such that x belongs to the total real number but x not equal to 2n plus 1 pi by 2। बच्चों आपने पढ़ा होगा शायद where n belongs to the integer। ये इस तरह से आपने पढ़ा है, कभी भी सेट्स कभी शायद पढ़े होंगे, टॉपिक तो ले लिया होगा ये वाला। तो ये इसको हम सेट बिल्डर में फॉर्म में लेंगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये भी ठीक है वैसे, बस ध्यान ये रखना है कि इसमें कभी भी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं लगाना, बाकी कोई भी रियल नंबर लगा दीजिएगा। लेकिन भैया इसका आंसर कितना आएगा, यानी इसकी रेंज क्या होगी जो इसके आंसर आएंगे,
कोई भी टोटल रियल नंबर आ जाता है। 100% आएगा, यानी भैया 1 से भी बड़ा आ जाएगा, 1 से छोटा भी आ जाएगा, हर रियल नंबर आ जाएगा। तो ध्यान रखने की चीज है। और दूसरा मैं लेता हूं फोर्थ वाला। फोर्थ कौन सा रह गया? y इक्वल टू cot x। भैया cot x भी लगभग सेम ही होगा कि डोमेन रखिएगा। डोमेन में बता दूं आपको, मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या चीज नहीं आनी चाहिए, बस सोच के बताना मेरे को। डोमेन आ जाएगा टोटल x सच दैट x बिलोंग्स टू द, या पहले हम ये समझ लेते हैं कि सारे रियल नंबर आ जाएंगे कॉट डोमेन में। मैं एक बार चलो इसको चेंज करूंगा, यहां पर लिखूंगा डोमेन में सारे रियल नंबर आ जाएंगे। लेकिन भैया क्या नहीं लिख सकते हम लोग? कॉट क्या होता है? कॉट वो x होता है cos x अपॉन sin x। तो sin x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। sin x 0 कब कब होता है? n पाई। n पाई नहीं रखना, तो यहां आ जाएगा भैया n पाई। n बिलोंग कर रहा है टोटल इंटीजर्स को। तो बच्चों इसमें कभी भी किसी कंडीशन में n पाई की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। x such that x belongs to the real number। और x क्या नहीं होना चाहिए भैया? n पाई कभी भी नहीं होना चाहिए। n क्या है? यहाँ पर इंटीजर है। और ये तो रहा हमारे पास डोमेन और रेंज निकालने का इजीएस्ट तरीका। लेकिन भैया इसकी रेंज तो आपने बताई नहीं सर। अरे लो भाई, रेंज भी बता रहे हैं। रेंज इसकी टोटल रियल नंबर में से कोई भी इसका नंबर आ सकता है। याद करने का इजी तरीका, साइन के डोमेन और रेंज सेम हो गए भैया। अब कॉस की कॉट टेन का और कॉट का रेंज तो सेम हो गए, क्या? रियल नंबर। याद करो। और हमें इसका डोमेन निकालने के लिए ध्यान रखना है कि सारे रियल नंबर तो होते हैं, लेकिन वो रियल नंबर नहीं आएंगे जो इसको इनफाइनाइट, इसको अनडिफाइंड कर रहे हैं बेटा। तो थोड़ा ध्यान रखना है। 2n + 1 π/2 नहीं आना इसमें। और यहां पर क्या नहीं आना? यहां पर नहीं आना n पाई। और यहां पर भी लगा दिया ये वाला पार्ट। ठीक, अब आता है हमारे पास दो और रह जाते हैं। कौन कौन से? sec x और cosec x। बड़े इजी तरीके से इनको निकाल पाओगे आप, बड़े आराम से। देखो कैसे निकालोगे, इनको देखते हुए। देखो ये अगर क्लियर हो गए होंगे तो 100% वो भी क्लियर होने वाले हैं। तो आइए लास्ट देखते हैं हम लोग, 4th एंड 5th। ये आ गया 5th एंड 6th। तो 5th आ गया हमारे पास y इक्वल टू sec x। और sec x का डोमेन कितना होगा भैया? आपको समझ में आ गया होगा कि सारे रियल नंबर तो आ जाएंगे, लेकिन क्या चीज नहीं आएगी भैया? sec x होता है 1/cos x। cos x का भी 0 नहीं आना चाहिए। cos x 0 कब कब आ रहा है? 2n + 1 π/2 नहीं आना चाहिए। लेकिन भैया n बिलोंग्स टू द इंटीजर। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में और लिख के दिखा दे रहा हूं। x such that x belongs to the रियल नंबर। लेकिन भैया x कभी नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? 2n + 1 π/2 कभी नहीं आना चाहिए। n बिलोंग्स टू द इंटीजर। सही है भैया। अब आता है इसका रेंज। रेंज में सारे रियल नंबर तो आ जाते हैं बच्चों, ध्यान रहेगा। रेंज में सारे रियल नंबर आ जाते हैं। अब क्योंकि ये रेसिप्रोकल किसका है? cos x का। cos x की रेंज क्या थी? -1 से +1। यानी -1 और +1 के जो बीच वाला पार्ट है वो वैल्यू रखते ही इसका ना रिवर्स हो जाएगा। जैसे हमने आगे हमारे पास आंसर आ जाता है, सपोज कीजिए हमारे पास आ जाता है 1/1/2, तो आंसर लौट के ऊपर पहुंच जाएगा 2 और ये 2 आ जाएगा। तो जो मिड वाला पार्ट है यानी -1 और +1 वाले बीच का जो आंसर है वो कभी भी इसकी रेंज में नहीं आएगा। इसके आंसर्स में कभी नहीं आएगा। सोच के देखना है इसको। तो बेटा इसमें ओपन इंटरवल -1 से +1 तक इसका आंसर कभी नहीं आएगा। 1 और -1 तो आ सकता है बेटा, 1 और -1 तो आ सकता है, लेकिन -1 और +1 के बीच का आंसर कभी भी नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसका रेंज लिखा है। टोटल रियल नंबर आ सकते हैं, -1 और +1 के बीच में ओपन इंटरवल नहीं आएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। और बेटा लास्ट रह जाता है y इक्वल टू cosec x। अब आप इतनी सारी चीज समझ गए होंगे, इजीएस्ट तरीके से ये भी समझ लेंगे। भैया डोमेन लिख दो इसका। डोमेन क्या आएगा? डोमेन आ गया टोटल रियल नंबर आएंगे। क्या चीज नहीं आ सकती भैया? क्या होता है? कोसेक होता है 1/sin x। और sin x 0 कब का होता है? अब तक तो सीख चुके हो भाई कि n पाइस में कभी नहीं आना चाहिए। और x के प्लेस पर दूसरी बात एक और, n बिलोंग्स टू द इंटीजर। क्लियर? अब आएगा भैया इसका कि इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख दीजिए सर। क्यों नहीं लिखेंगे? x such that x belongs to the रियल नंबर। लेकिन भैया x क्या चीज नहीं आना चाहिए? n पाई नहीं आना चाहिए। n किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर को। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का इजीएस्ट तरीका है। और दूसरा इसका आएगा रेंज। बेटा रेंज ध्यान रखना कि इसका जो रेंज sec x का है वही रेंज cosec x का होगा।
-1 से +1 तक का हमें नहीं रखना, नहीं आंसर आएगा, बाकी सारे रियल नंबर आ सकते हैं। तो भाई बच्चों, इजिएस्ट तरीके से यही सीखने का तरीका है। हमने क्या क्या सीखा कि सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद ही हमने डोमेन और रेंज निकालना सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का सीखा। सारे मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस हैं, y = sin x, y = cos x, दोनों के डोमेन और रेंज सेम थे। उसके बाद हमारे पास आते हैं tan, cot, sec, cosec। तो ये थे बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज को फाइंड करना। मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप सभी को वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है बच्चों, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आगे भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आज का वीडियो हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में होंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।